मुन्ना लाल ने पकड़ चुटैया, अरे मुन्ना लाल ने पकड़ चुटैया, मारे मूड में 2-10 ठैया होश में आ गओ, उनको भैया पे परो भूत को कूट, अरे परो भूत को कूट मरद से बच गई रे, शंकर जी दूल्हा बने आए, संगे ले आए भूत मरद से बच गई रे, जा हमारी 100 बार ये हरी, बिन पग धोए न कर हो गंगा पार में हरी, चाहे मार दो हरी और चाहे तार दो हरी। जानना चाहें कि एक कलाकार जो होते हैं वो दिल से कलाकार होते हैं, तो ऊंचा वो संगीत लाइन का छोड़ भी दे है, लेकिन अगर दूर कहूँ हारमोनियम की आवाज़ या नगड़िया की आवाज़ सुना पड़े तो फिर रात में नींद नहीं होगी, ऐसा हमने सुनो है। उर्मिला पांडे जी साथ में जा भी करी हम और के साथ में, और कहूँ उर्मिला पांडे जी, मालती विश्वकर्मा, मालती सिंह परमार अपने साथ में जाती रहीं। कभी कभार छतरपुर में निवास करती थी चिरैया लौड़ी वाली, तो वो भी जो है अपने साथ में प्रोग्राम में, अरे मोरे कृष्ण हो कन्हैया लाज के बचैया भैया आइयो, मोरे कृष्ण हो कन्हैया। तो भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश और आप देख रहे बुंदेली संसार। आज आपका फिर से एक बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार सम्मानीय राम शंकर तिवारी और मुन्ना महाराज जी से आज मिलवाए आए हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली संसार में। भैया जी राम राम, हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे, और बड़ी खुशी भई कि आज हमारे ईसा नगर में आपको आगमन भाव, और बड़ी प्रशंसा है कि जो है प्रसन्नता है हमें कि हमारे यहाँ आज जो है इस कुटिया में आप जैसे महान पुरुष और विराजे और अबाई भाई, बड़ी प्रसन्नता है, हर्ष से जो है एकदम मन फूलो नहीं समारोह हमाओ कि आप जैसे महान पुरुष और हमारी कुटिया पे और अबाई भाई है। आपका बता दें मुन्ना महाराज जी जो हैं बहुत सीनियर कलाकार हैं, बहुत लंबे समय से बुंदेली भाषा लोक संस्कृति गा रहे हैं अपने, अच्छा गाउत भी हैं, के संगे संगे लिखत भी हैं। तो आज पूरा महाराज जी को इंटरव्यू आज करने वाले हैं और बतावे वाले हैं कि महाराज जी ने कैसे शुरुआत करी। महाराज जी रेवेवा कौन गांव के कोई अपन? हम भेलसी के रहने वाले हैं, ईसा नगर से 3 किलोमीटर दूरी पर भेलसी गांव है एक, और आज की स्थिति में 15 साल पहले हम ईसा नगर आ चुके हैं। इतने जैसे छोटे मोटे अपने निवास बना के और दुकानदारी व्यापार को धंधा थोड़ा बहुत बाल बच्चन द्वारा वो हम स्वयं कर रहे हैं ईसा नगर में। अच्छा, तो महाराज जी आप मतलब संगीत की लाइन से कैसे जुड़े हो, कैसे संगीत विरासत में मिलो या फिर स्वयं से रुचि भाई सीख? नहीं, सर्वप्रथम जब हम 12-14 साल के थे तो हमारे पिताजी कीर्तन कलाकार थे। इस क्षेत्र में जो है उनने कीर्तन विषयबद्ध शुरुआत की, उनने जो है और भी स्वयं गाते बजाते थे, साजबाज घर पर रखा रहता था हमेशा। तो जो है अपन को बचपन से ही इस चीज़ की लगन और शौक़ थी कि अगर जो है पिताजी कीर्तन गाते हैं तो अपन भी जो है ऐसी जो है विधाएं अपन शुरू करें गाएं कि जिससे कि मान लो जो है अपनी जो पारंपरिक विधाएं हैं वे न टूट सकें, और इसके साथ साथ जो पिताजी को विरासत में सरस्वती माँ ने दिया और पिताजी के बाद उसको समापन ना हो सके उसको अपन आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो मतलब आपके पिताजी आपसे पहले गाते थे, फिर आपने सीखो पिताजी से सीखो। अच्छा, और कौन कौन, अच्छा जब आपने सीखो या उसके बाद जब आपने कार्यक्रम दिए तो कौन कौन से कलाकार हते जिनसे आप जुड़े रहे, वो कौन कौन सी मंच थी जो आपने करी? हमने माननीय देशराज पटेरिया जी के साथ कई मंचन पर गाओ, कई मंच अटेंड करे, और माननीय श्री चंद्रभूषण पाठक जी से भी अपने संपर्क गए, उनके शिष्य हम बने रहे, उनको गुरुदेव मानते रहे। और जो है उस टाइम के काफ़ी कलाकार ऐसे थे अपने जुड़े भाई, जैसे कि जो है नरेंद्र धतरा बिजावर, उस टाइम पे कीर्तन कलाकार सबसे अच्छे थे बिजावर वाले निवासी, तो उनके भी जो है शिष्य के रूप में हमने काम किया, उनके यहाँ जाके सेवाएं दी और जो है उनकी सेवा की। तो ऐसे जो है पहले वाले कलाकार जो है अपने साथ में जो है उनकी सेवाएं दी और मंचों पर गाया, जैसे बिजावर कभी चित्रकूट चले गए, कभी जो है जैसे ये पलेरा के पास में जो है बखतपुरा गांव है, ऐसे कई मंच अटेंड किए और जो है वहाँ पर मंचों पर गाया अपन ने। अच्छा, तो महाराज केवल गाउते ही हो या के संगे संगे कछु और व्यवसाय से जुड़े हो? अब आज की वर्तमान की स्थिति तो केवल जो है धार्मिक लोकगीत या जैसे सुंदरकांड वगैरह
या जो है कहीं अखंड रामायण चल रही है उसमें आमंत्रित किया जाए तो वहाँ पे जो है कि भाई ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। अपन स्टेजी कलाकार वर्तमान में 10 साल 12 साल से अपन ने एक भी नहीं दिए हैं। तो महाराज जी को इंटरव्यू आगे बढ़ाई के पहले सुना था महाराज जी के मुखारबिंद से कोनो बुंदेली धुन, उसके बाद फिर आगे के सवाल। महाराज जी कोनो बुंदेली विधा सुनाओ। जन्मोत्सव पे जो गाना गाए जाते हैं तो का गाना गाए जाते पहले, और अबे मतलब का अपन भूलत जाए। तो वर्तमान में भैया अभी जो है शादी के प्रसंग चल रहे हैं अपने यहाँ बुंदेलखंडी में। अभी जो है अपने देव प्रवास नहीं हुआ है, अभी देव अपने जो है पास में हैं और शादी चल रही। तो एक 4 लाइनें हम भैया के आग्रह से शंकर जी के विवाह की जो है सुना रहे, जो स्वयं की लिखी हैं और स्वयं की तैयार करी हैं। बिल्कुल, मतलब ब्याह का सीजन चल रहा है तो ब्याह के गाना आपका सुना है महाराज। तो देखो भाई बहनें कैसी चर्चा कर रही शंकर जी को बारात को देख के। कह रही कि जिज्जी अरे शंकर जी दूल्हा बने आए और संगे ले आए भूत मरत से बच गई रे। कैसे बोली कि ई बारात में भारी भर्रो, अरे ई बारात में भारी भर्रो भूत खम भूत देते है ठर्रो। बोली जिज्जी घर में पढ़ो एक भूत है भारी चर्रो जमी मूड पे खट, अरे जमी मूड पे खट गट में फंस गई रे। शंकर जी दूल्हा बने आए और संगे ले आए भूत मरत से बच गई रे। अब दूसरी जनी का काती बोली आज जी सांसिया काटते हैं तो बे अपने लड़का वाले यहाँ छोटे यहाँ इतने छोटे से यहाँ वो जो है संगे लेके आई थी। सो बे कन्या लेना है का कह रही अरे लड़का हाँ ले गई थी कन्या। जब बारात में पहुँचेंगे अरे लड़का हाँ ले गई थी कन्या, लड़का खात पियत है नैया मोह बोलत तन कहू है नैया देवुआ देव भभूत, अरे देवुआ देव भभूत मरत से बच गई रे। शंकर जी दूल्हा बने आए और संगे ले आए भूत मरत से बच गई रे। अब जैसे ही लड़का बेहोश भूतन खां देख के होगा सुबह घरे पहुंचती अपने पति देव से का कहती कि गुनिया बुलवा दो तुम सैया, अरे गुनिया बुलवा दो तुम सैया, लड़का खात पियत है नैया मोह बोलत तन कहू है नैया देवुआ देव भभूत, अरे देवुआ देव भभूत मरत से बच गई रे। शंकर जी दूल्हा बने आए संगे आए भूत मरत से बच गई रे। आगे अरे मुन्ना लाल ने पकड़ चुटैया, अरे मुन्ना लाल ने पकड़ चुटैया मारे मूड में 2-10 ठैया होश में आ गो उनको भैया पे परो भूत को कूट, अरे परो भूत को कूट मरत से बच गई रे। शंकर जी दूल्हा बने आए संगे ले आए भूत मरत से बच गई रे। बहुत ही नौनी शंकर जी की जब बारात। अच्छा, आपने जब कार्यक्रम करे शुरुआत में लोकगीत गाए हैं तो कौन महिला कलाकार हुई अपने संगे? हाँ, महिला कलाकार रही हैं कि जैसे कभू कभू जो है माननीय उर्मिला पांडे जी साथ में जावे करी हम और के साथ में, और कभू कभू उर्मिला पांडे जी मालती विश्वकर्मा मालती सिंह परमार अपने साथ में जाती रहीं। कभी कभार छतरपुर में निवास करती थी चिरैया लौड़ी वाली, तो वो भी जो है अपने साथ में प्रोग्राम में वो माननीय पटेरिया जी साथ में रहती थी। अब वो तो पूरी टीम 5-6 लोगों की रहती थी, तो जो है कई मंचों पर जाके गाया सुनाया और सेवाएं दी। इसके बाद कुछ घर की ऐसी व्यथाएं हमारे सामने आ गईं कि जिसके बाद जो है मंच कार्यक्रम के लिए हमको समापन देना पड़ा, और वो मजबूरी थी कि जो है वो समापन देना पड़ा। लेकिन धार्मिक प्रोग्राम आज भी अपन मान लो जो है मिलते हैं तो अपन बिल्कुल बराबर जाते हैं। जैसे कि सुंदरकांड का कार्यक्रम अपन करते हैं, रामायण कहीं अखंड बैठती है, कीर्तन कहीं अखंड बैठती है, तो वहाँ के प्रोग्राम आज भी अपना समय देके उन्हें बिल्कुल। अच्छा, आपसे जो जानना चाहें कि एक कलाकार जो होते हैं वो दिल से कलाकार होते हैं, तो ऊँचा वो संगीत लाइन का छोड़ भी दे है, लेकिन अगर दूर कहूँ हारमोनियम की आवाज़ या नगड़िया की आवाज़ सुना पड़े तो फिर रात में नींद नहीं होगी, ऐसा हमने सुनो है। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है।
यदि वास्तव में अगर वो कलाकार भावुक कलाकार है तो यदि उसको जो है अगर बुक तक नहीं किया जाए, उसको बुलाया तक नहीं जाए, यदि माइक साउंडों की आवाज़ उसके कानों में भैया अगर पहुंचती है, ढोलक नगरिया की आवाज़, हारमोनियम की, कैसियो, बेंजो, गिटार, सतार की आवाज़ पहुंचती है, तो वो ज़रूर वहाँ पे चाहे 10 मिनट के लिए समय निकाल के जाए और वो वहाँ पे पहुँचेगा। ऐसी भावनाएं बन जाती हैं अंदर जो है एक कलाकार की। अच्छा, यही बीच में एक आध लाइन और हो जाए बुंदेली की। अच्छा, बुंदेली के खूब आपने पारंपरिक गाए हैं, तो एक आधा आप जो आपकी स्वरचित हो या कोनो और कवि की सुनाउने हो तो और कवि की भी सुना सकते। जी जी तो ये होता क्या है कि भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है और वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं, तो गंगा पार जब ही उनको करना होता है जब जो है केवट अपनी नाव लेकर के वहाँ आता है, और केवट नाव लेकर जैसे ही आता है तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया केवट, और हमको जो है गंगा पार उतार दो। केवट कहता है कि विनती है जा हमारी 100 बार ये हरी, बिन पग धोए न करहो गंगा पार में हरी, चाहे मार दो हरी और चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी और चाहे तार दो हरी। भगवान बोले भैया इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाने। बोले महाराज बिल्कुल नहीं, आप चाहे नाराज हो, चाहे मारो, चाहे छाड़ो, जब तक हम आपके पग ना पखार ले भी, आपके पांव धोकें और चरणामृत ना पी ले भी, तब तक हम नाव में नहीं बैठा सकता। अब जो है भगवान बोले कि भैया अगर ऐसी बात है तो ऐसा कारण का है। बोले महाराज मोए मन में इतना धोखो है कि जब जो है आप निकले और जो है अहिल्या के उतय से जो है पाखान की होके वह उतय जो है चरण छुबे जैसी उस पत्थर की शिला को, और अहिल्या नारी हो गई। तो जब पत्थर की शिला औरत बन गई तो मोरी नाव तो जा कठुआ किया। यहाँ तो अगर जो धोने नहीं है हमें वो जब रज लगने जैसी, सो कठुआ की वाह कौन औरत बनी जात। तो यही में तुम्हें अपनो परिवार पालत, मोई रोजी रोटी चली जा मालक, इसे जा धूल मोए धो देन दो, जा रज धो देन दो, ई के बाद में अपनी नाव पे बैठा के और अपन खा गंगा पार उतार दे हो। जी हैं भैया 4 लाइनें आपके सामने। और अच्छा, अबे कछु दिन पहले आपके घर शादी को कार्यक्रम है, तो आपके बच्चन की शादी थी, उनमें बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार आए थे। हमने तो फोटो कछु वीडियो देखी थी। हाँ, तो लगभग कितने कलाकार, कौन कौन जिला से कलाकार आए थे? अपने जिला से श्री जो है मुन्नालाल सैनी जी, राम कृपाल राय जी, लक्ष्मी विश्वकर्मा लेडीजों में आई थी, और 2 लेडीज गायिकाएँ छतरपुर से साथ में थीं। जयप्रकाश पटेरिया जी निमंत्रण में आई भई थी, और क्षेत्र लेवल के और जो कलाकार थे कि जैसे कि अशोक कुशवाहा गाते हैं, और जो है राजा राम सिंह परमार गाते हैं। तो क्षेत्र लेवल के तो लगभग सभी 100% कलाकार जो है उस दिन आए और भोजन पान करके और मंच पे जो है 12-1 बजे 2 बजे तक जो है बुंदेलखंडी लोकगीतों का कार्यक्रम गाया उनने। चूँकि हम मंच के पास में इसलिए नहीं पहुंच पाए कि स्वयं का जो है कार्यक्रम था, स्वयं के लड़कों की शादी थी, इसलिए इतनी व्यस्तता थी, और 2 बच्चों की शादी थी एक साथ में, एक संग 2 लड़कन की भी। 2 बच्चों की शादी थी, तो इतनी व्यवस्थाएं जो है उतना जो है नहीं हम जो है जुटा पाए यहाँ। लेकिन फिर भी सभी कलाकारों को मैं बार हाथ जोड़कर धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में होने के बाद भी उनने जो है रात भर मंच को जागृत किया और विवाह के गीत गाए, और अपनी संस्कृति के अनुसार अपने मंच को पूरे रात भर सुसज्जित किया अपने गानों के रूप में, बुंदेलखंडी गानों के रूप में।
तो हम उन सभी कलाकारों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि जैसी जो है आशीर्वाद सभी मध्य प्रदेश लेवल और जिला लेवल के और क्षेत्र के कलाकारों ने हमको दिया, इसी प्रकार से इस संस्कृति को बढ़ावा देते रहें जिससे कि अपनी बुंदेलखंडी प्रथाएं और आगे को बढ़ें। अरे मोरे कृष्ण हो कन्हैया, लाज के बचैया भैया आइयो। मोरे कृष्ण हो कन्हैया, लाज के बचैया भैया आइयो। इधर ये की अबला है नारी, उधर है ये के अनारी। उभरी सभा में सारी खेचत, देखन चाहती उघारी। को ना न्याय को करैया, लाज के बचैया भैया आइयो। हो मोरे कृष्ण हो कन्हैया, लाज के बचैया भैया आइयो। आज धर्म के ऊपर अधर्म डारन लगो दबारो। वो टूटे सबई सहारे तुम बिन, नैया कोई हमारा। रो रो कहे आह दैया, लाज के बचैया भैया आइयो। मोरे कृष्ण हो कन्हैया, लाज के बचैया भैया आइयो। बहुत प्यारी विधा, लेद विधा में जो गीत है तो आपने सुनाओ। अच्छा, बुंदेलखंड में बहुत प्यारी प्यारी विधाएं हैं। एक विधा होते लावनी, हाँ होते बिल्कुल, बहुत प्यारी विधा होते। तो हम चाहें कि एक आध लावनी सुन लिया। कैसे युवा कलाकार बहुत कम ऐसे हैं जो लावनी गाते हैं। सुनने तो 2 लाइनों में हम जो है सुना रहे आपका, और ज़्यादा समय ना ले भी में। अरे दिन डूबे धरा दई लम्मी मांगे किसान भैया। अरे बेरा तो भई रे घर जेबे की। दिन डूबे लगा दई लम्मी मांगे किसान भैया। अरे बेरा तो भई रे घर जेबे की। अरे हाँ हो किसान भैया, बेरा तो भई हो घर जेबे की। दिन डूबे धरा दई लम्मी मांगे किसान भैया। ओ बेरा तो भई रे घर जेबे की। दिन डूबे धरा दई लम्मी मांगे किसान भैया। ओ बेरा तो भई हो घर जेबे की। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत प्यारी विधा। अच्छा, क्या बच्चा है अपने, क्या बच्चा है अपने? 4 बालक हैं भैया जी, और 4 में से 2 अपनी जो है जो विधाएं हैं और जो है अपनी जो पैतृक इस गायन बजायन संस्कृति की आधारशिला है। 2 बालक अपने जो है मनोरंजन के रूप में गाती बजाती हैं, और 2 ये दुकानदारी व्यापार धंधा करते हैं। मतलब आपके पिताजी ने आपका सिखाओ, आपने अपने बच्चन तक संगीत पहुंचा दो। हाँ, 2 बच्चा जी गाते हैं, और बड़ी बड़ी प्रोग्राम में जैसे जयप्रकाश पटेरिया जी जैसे प्रोग्राम अटेंड किया तो वो इनको बुलाती हैं, गाती हैं साथ में। और मुन्ना सैनी जी और जैसे राम कृपाल राय जो गुलगंज का निवासी हैं ये, तो जी है सब कलाकार अपने बालकों को बुलाते हैं, मंच अटेंडिंग करते हैं, और जहाँ ये तैयारी करते हैं तो इन लोगों को ये बुला लेते हैं अपने ईसानगर में मंचों के लिए। अच्छी, और सुना रही का के समापन करें। तो ठीक है भैया, जात जात भाई विदा ले रहे हैं आपसे। ऐसे ही इंटरव्यू देखते रहियो। महाराज जी का क्या वो हमारे चैनल बुंदेली संसार के जो दर्शक देख रहे हैं जी, और जो है सभी जो है दर्शकों को हमारी हाथ जोड़ के राम राम। और जो है ऐसे ही जो है हमें प्यार सभी जनन को अपने बुंदेलखंड वासियन को मिलत रहा है, जैसो अबे शुरू से अबे तक मिलत रहो। बिल्कुल भैया, ऐसे इंटरव्यू देखते रहो, ऐसी बुंदेली हस्तियों से आप मिलाते रहें। चैनल सब्सक्राइब ना करो तो वो कर लियो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज का फॉलो कर लियो, और जब वीडियो शेयर भी कर दियो। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।